बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान मुसलमान देश के दांत खट्टे की फाइटर प्लेन उड़ाकर उनकी नेस्तनाबूद कर दिया। आज पूरा देश यहाँ पर उनको सैल्यूट कर रहा है, दिल से सलाम कर रहा है। इनके नेताओं की जबान आज भी फिसलने से बाज नहीं आ रही है। जैसे ये इलेक्शन में बोलते हैं, ये हैप्चुअल हो चुके हैं। अब मंत्री जी के सिर पर बन आई है तो वो कह रहे हैं बहन क्या, वो तो माँ भी बोलेंगे। बीजेपी हमेशा ही धर्म की राजनीति करती आई है, कुछ भी मुद्दा हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये 4-6 वर्ड्स अगर निकाल दिए जाएं तो वो कहीं स्पीच ही नहीं कर सकते। भारत की महिलाएं जहां पर फाइटर जेट उड़ाने तक आ गई हैं, वो एक मंत्री को कॉलर पकड़कर नीचे नहीं ला सकती। इस बार मुद्दा इलेक्शन का नहीं है, इस बार मुद्दा देश की शान का है, आन का है, बान का है। देश की शान पर, आन बान पर उन्होंने उंगली उठाई है। तो अभी ये सिखों को खालिस्तानी बता देते हैं, जो कि देश के लिए सबसे ज्यादा मर मिटने वाली कौम है। देखो, भाजपा की जिसका जो जन्म ही जो है धर्म की राजनीति को लेकर हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा का जन्म ही धर्म की राजनीति से हुआ है। और वो उस दिन से लेकर आज तक वो अपनी धर्म की राजनीति को छोड़ नहीं रहे हैं और छोड़ सकते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि उनके ब्लड में ये राजनीति पूरी समा चुकी है। अब जहाँ पर ये बहन सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान मुसलमान देश के दांत खट्टे की फाइटर प्लेन उड़ाकर उनकी नेस्तनाबूद कर दिया, आज पूरा देश यहाँ पर उनको सैल्यूट कर रहा है, दिल से सलाम कर रहा है। इनके नेताओं की जबान आज भी फिसलने से बाज नहीं आ रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या तो इनके नेताओं को ये नहीं पता कि ये मुद्दा देश का चल रहा है, क्या इलेक्शन का चल रहा है। जैसे ये इलेक्शन में बोलते हैं, ये हैप्चुअल हो चुके हैं। आज भी वो ये हैप्चुअल होने की वजह से इनकी जबान फिसल रही है, हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही है। जहां पर मैं मंत्री फोटो दिखा के कह रहे सगी बहन हमारी सोफिया कुरैशी। अब मंत्री जी के सिर पर बन आई है तो वो कह रहे हैं बहन क्या, वो तो माँ भी बोलेंगे। आज उन्होंने जबान फिसल गई है, उन्होंने सारा अब उनके सिर पर बनाई है, क्योंकि पूरे भारत की महिलाएं उनके खिलाफ हो गई हैं कि ये तुमने बोला क्या है, अब इस्तीफा दीजिए। आप कॉन्फिडेंस में हैं कि मैं तो 8 बार का विधायक हूँ, नहीं चलेगा। पर पाजी सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सोच है जो सिर्फ मुसलमान देखते ही पाकिस्तान और आतंकवाद और इन सब से जोड़ दिया जाए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी हमेशा ही धर्म की राजनीति करती आई है, कुछ भी मुद्दा हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये 4-6 वर्ड्स अगर निकाल दिए जाएं तो वो कहीं स्पीच ही नहीं कर सकते। ये 6-8 लफ्जों को अगर मैं निकाल कर कोई भी बीजेपी वाला डिबेट कर ले, अगर उनको विकास के बारे में पता ही नहीं है, हॉस्पिटल क्या होता है, स्कूल क्या होते हैं, सड़कें क्या होती हैं, और मुद्दे उनको कार्रवाई चाहते हैं आप मंत्री? देखो, सबसे पहले तो मंत्री जी को अगर अपनी इज्जत बचानी है और पार्टी की इज्जत बचानी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ना समझे कि मैं 8 बार का विधायक हूँ, गलती हुई है और उस गलती को वो भुगतें। ये नहीं कि माफ़ी मांगी और छोड़ दिया। अरे वॉशिंग मशीन समझ रखे हो बिल्कुल ही। लेकिन भाजपा तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सम्मान कह रही, दो सेना का सम्मान के लिए उतरे मैदान में। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, देखो अब तिरंगा यात्रा वो तो उनको करना पड़ेगा, जहाँ पर है वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को देशभक्त कैसे साबित करेंगे। उन्होंने ठीक है जो किया अच्छा किया, मगर अभी भी अधूरा किया, ये काम पूरा नहीं हुआ। अभी भी पूरे देश को उम्मीद हो रही थी कि पीओके हमारी झोली में आने वाला है, जो कि 78 साल से जो एक विषय बना हुआ है, इस बार मोदी जी ने कर दिखाया। और सच मायने में बताऊं कि हम भी सैल्यूट करते अगर पीओके हमारे पास आ जाता, मगर ये काम भी अधूरा छोड़ दिया। किसके इशारे पर छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। इस विषय पर अभी हम छोटी सी समय में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो मुद्दा दिखाई दे रहा है वो ये है कि बहन सोफिया कुरैशी, जिनको आज पूरा देश तहे दिल से सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, उनके मंत्री ने उनके लिए अपशब्द कहे हैं, उनको फौरन तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो जो शीर्ष नेतृत्व है उनको उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो जनता जो है, यहाँ भारत की महिलाएं सड़क पर उतरकर उसका कॉलर पकड़कर उसको नीचे उतरवाएंगी, ये देखना। सड़क पर उतर के लेंगे इस्तीफा? बिल्कुल लेंगे। भारत की महिलाएं जहाँ पर फाइटर जेट उड़ाने तक आ गई हैं, वो एक मंत्री को कॉलर पकड़कर नीचे नहीं ला सकती। इस बार मुद्दा इलेक्शन का नहीं है, इस बार मुद्दा देश की शान का है, आन का है, बान का है। देश की शान पर, आन बान पर उन्होंने उंगली उठाई है। सेना का मान सम्मान बढ़ाने के लिए बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है देश भर में। अब बीजेपी में कह तो रहा हूँ कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो कुछ और नया शगुफा छोड़ देते हैं ताकि दूसरे मुद्दे दबते चले जाएं। अब ये गलती है, अरे इस गलती को भुगतो ना, विधायक जी को इस्तीफा करवा दो। अगर विधायक जी 8 बार विधायक बने तो 9वीं बार फिर बन जाएंगे, मगर इस बार आप उनसे इस्तीफा लीजिए, जिससे पूरे भारत खुश होगा। माफी नहीं है इस बार, माफ़ी नहीं है, क्योंकि माफ़ी बनती भी नहीं है। आप पूरी फुल पावर में हैं और हर तरीके से अगर कर रहे हैं तो एक
मंत्री का इस्तीफा लेना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकरण को कोई ये बृजभूषण वाला मुद्दा ना समझे, कोई इलेक्शन वाला मुद्दा ना समझे। ये देश की आन बान और शान का इस बार मुकदमा है कि जो कि पक्के से उनको तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। उसके लिए विचारधारा है, उसकी जुबान फिसल गई, उसने बोल दिया। मगर अगर नीचे से इस तरीके से महिलाएं विरोध करेंगी, उनके कानों तक भी बात जाएगी और उनको करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार ये कोई स्टेट लेवल का मुद्दा नहीं है कि बृजभूषण वाला मुद्दा है, कुछ है। ये नेशनल लेवल का मुद्दा है, बल्कि नेशनल सीमाएं पार करता हुआ मुद्दा है कि इन्होंने ऐसा किया है। मतलब ये तो फिर मनोबल टूट जाएगा। हमारे पूरी सेना में क्या सिर्फ हिंदू ही भर्ती हुए पड़े हैं? बाकी जो बैठे हैं उनका दिल टूट जाएगा कि हम देश के लिए करेंगे तो ये कल को हमें कहने लगेंगे। कभी ये सिखों को खालिस्तानी बता देते हैं, जो कि देश के लिए सबसे ज़्यादा मर मिटने वाली कौम है। अभी तक के इतिहास में गवाह है कि जो सिखों ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। अब ये मौका मिलते ही कभी मुस्लिम पर सवारी कर देते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि ये इनकी थोड़ी विचारधारा है, धर्म की राजनीति करने की एक आदत है। देखा जाए तो हमारी देश की आज़ादी में भी कोई हिंदू नहीं, सबने मिलकर देश की आज़ादी में योगदान दिया था और ये इतिहास गवाह है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको मैं नहीं मिटा सकता, इसको मोदी जी नहीं मिटा सकते, इसको कोई भी नहीं मिटा सकता। आप इतिहास तो पढ़िए, जो इनके नेता जाने कहाँ से उठाकर नेता बन गए। एक बार उनका पर्सनली इंटरव्यू तो लीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको पता ही नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है कि क्या है। मेरे को तो लगता है उनको पीओके के बारे में बात कर लो तो उसके बारे में भी नहीं पता होगा। बस ये पता है कि हमने हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलना है और सत्ता हासिल करनी है और मलाई काटनी है।